जय हिंद दोस्तों। मस्त मैट्रिक यूट्यूब क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, सीटेट उर्दू विषय का उर्दू पेडागोजी का एक टॉपिक है ज़बान की महारतें, लैंग्वेज स्किल्स। आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितनी ज़बानें हैं उनकी 4 बुनियादी महारतें होती हैं। दुनिया में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं उनकी 4 बुनियादी महारतें होती हैं। उनमें से एक होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये दुनिया की जितनी ज़बानें हैं उनकी 4 बुनियादी महारतें हैं। अंग्रेजी में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको दोस्तों सीक्वेंस में याद रखिएगा, ये काम आएगा। इसको शॉर्ट में बोलते हैं LSRW। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हिंदी में इसको सूबोपली, सूबोपली, सू से सुनना, बो से बोलना, पौ से पढ़ना और ली से लिखना, सूबोपली। इसको याद रखिएगा तो सीक्वेंस में आपका ये चीज़ याद रह जाएगा। उसके बाद ये जो 4 बुनियादी महारतें हैं, इसमें से अगर हम सुनना की बात करें तो सुनना 2 तरह से होता है। एक है तामुलाती, जिसको अंग्रेज़ी में इंटरेक्टिव कहते हैं। 2 तरफ़ा गुफ्तगू। 2 तरफ़ा गुफ्तगू यानी जो हम फेस टू फेस बात करते हैं। कोई बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, यानी आमने सामने की बातचीत, उसको तामुलाती सुनना कहते हैं। एक होता है गैर तामुलाती सुनना, नॉन इंटरेक्टिव सुनना। वो होता है एक तरफ़ा गुफ्तगू। उसी का उल्टा होता है एक तरफ़ा गुफ्तगू। कोई बोलते जा रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। जैसे रेडियो बज रहा है, हम सुन रहे हैं। LCD टीवी चल रहा है, हम सुन रहे हैं। मोबाइल वीडियो चल रहा है, हम उसको देख के सुन रहे हैं। तो इसको बोलते हैं गैर तामुलाती सुनना, जो एक तरफ से वन साइडेड होता है, एक तरफ से सुना जाता है, कुछ बोला नहीं जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर पढ़ना की बात करें तो ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है बुलंद खानी, लाउड रीडिंग, साउंड रीडिंग। बुलंद के माना होता है ऊंची आवाज़, खानी के माना पढ़ना, यानी ऊंची आवाज़ में पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना, इसको बोलते हैं बुलंद खानी। और एक होता है खामोश खानी, मतलब साइलेंट रीडिंग, चुपके चुपके पढ़ना, बिना आवाज़ किए, बिना कुछ ज़ोर ज़ोर से बोले पढ़ना, उनको खामोश खानी बोलते हैं, साइलेंट रीडिंग। ये दोनों का अपनी अपनी जगह में फ़ायदा है। अगर आप देखिएगा, जो बच्चा मकतब में पढ़ने जाता है तो उनको टीचर्स ज़ोर ज़ोर से पढ़ाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर अलीफ, बे, पे, ते, टे, से पढ़ते हैं तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं। उससे एक फ़ायदा यह होता है कि वहाँ छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चा तेज़ होता है, कोई कमज़ोर होता है। तो जो कमज़ोर बच्चा है और जो तेज़ बच्चा है वो तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है, अली, बे, ते। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि ते के बाद क्या है, वो भूल गया है। अगर तो ये जब तेज़ बच्चा पढ़ रहा है ज़ोर से अली, बे, ते, टे, तो वो भी पढ़ने लगता है अली, बे, पे, ते, टे। तो इसकी एक फ़ायदा होता है बुलंद खानी से, यानी छोटे बच्चों को अगर आप बुलंद खानी में पढ़ाते हैं, लाउड रीडिंग में पढ़ाते हैं तो फ़ायदा देता है। लेकिन जब वही बच्चा 9th और 10th में चला जाता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो फिर वो बच्चा बुलंद खानी नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो खामोश खानी करते हैं, वो साइलेंट रीडिंग में पढ़ते हैं। साइलेंट रीडिंग का फ़ायदा ये है कि बच्चा समझ के पढ़ते हैं, बच्चा ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है। ज़ोर ज़ोर से पढ़ने से बच्चे के दिमाग में घुसेगा नहीं, बच्चे के दिमाग में वो चीज़ घुसबे नहीं करेगा। तो जो बड़ा बच्चा होता है वो खामोशी के साथ, शांति के साथ वो साइलेंट रीडिंग करते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये
दुनिया की कोई भी ज़बान है उसकी 4 बुनियादी महारतें होती है। लेकिन दोस्तों सवाल इस हिसाब से नहीं पूछेगा कि ज़बान की कितनी महारतें हैं, बल्कि सवाल थोड़ा घुमा के पूछता है। सवाल ये पूछेगा कि मंदरजा झैल में अख़ज़ी महारत क्या क्या है या अख़ज़ी महारत कौन है। अख़ज़ी का माना हमने यहाँ लिख दिया है। अख़ज़ी का माना होता है लेना, अख़ज़ी का माना होता है रिसीव करना, प्राप्त करना। अख़ज़ी का माना होता है ग्रहण करना। सवाल बोलेगा कि मंदरजा झैल में अख़ज़ी महारत कौन है और उसमें लिख देगा पढ़ना लिखना, सुनना बोलना, सुनना लिखना, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। उसके बाद आपका दिमाग चकरा देगा, आपका दिमाग घुमा देगा कि अख़ज़ी महारत कौन है। दोस्तों हमने लिख दिया है अख़ज़ी महारत होता है सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना। आप गौर कीजिएगा, सुनते हैं हम, मतलब कोई बोल रहा है हम उसको सुन रहे हैं, मतलब हम अपने अंदर अपने कान के अंदर से घुसा रहे हैं उस आवाज़ को, या फिर हमको पढ़ा रहा है तो उसका सुन के हम पढ़ रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं उस पढ़ाई को, उस पढ़ाई को हम अपने अंदर ले रहे हैं, अख़ज़ कर रहे हैं। तो सुनना और पढ़ना, इन चारों में से जो सुनना और पढ़ना है ये अख़ज़ी महारत है, इसको याद रखिएगा। अख़ज़ी का दूसरा नाम आपको इस हिसाब से भी पूछेगा वसूली महारत, वसूल करना, या तो फिर तहसीली महारत। तहसील का माना होता है हासिल करना। मंदरजा झैल में तहसीली महारत क्या है? जवाब वही होगा सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना आपका अख़ज़ी महारत, वसूली महारत या तहसीली महारत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल। उसके बाद दोस्तों एक सवाल और पूछता है, ये सवाल पूछता है कि मंदरजा झैल में तख्लीकी महारत क्या है। तख्लीकी महारत, तख्लीक का माना होता है क्रिएट करना, पैदा करना। हिंदी में इसको सृजन कहते हैं, सृजन करना, निर्माण करना। देखिए तख्लीकी महारत क्या है? बोलना और लिखना। हम जो बोलते हैं पहले अपने दिमाग में उसको सोचते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमको ये बोलना है, एक्सप्रेस करते हैं उसको। पहले उस शब्द का, उस लफ्ज़ का अपने अंदर निर्माण करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर उसका एक्सप्रेशन करते हैं, उसका इजहार करते हैं। या फिर अगर कोई चीज़ हम लिखते हैं, कोई चीज़ अगर हम लिखते हैं तो पहले दिमाग में सोचते हैं, फिर उस चीज़ को लिखते हैं। तो बोलना और लिखना जो है ये तख्लीकी महारत है। तख्लीकी यानी क्रिएट करते हैं। इसी का नाम तामीरी महारत है। तामीरी का माना होता है निर्माण करना, बनाना, या इसी का नाम आपका इजहारी महारत है, इजहार करना, एक्सप्रेशन करना, या इसी का नाम आपको तश्कीली महारत भी कहते हैं, किसी चीज़ का शक्ल बनाना, किसी चीज़ को रूपांतरण करना। तो इस तरह से सवाल पूछेगा मंदरजा झैल में तामीरी महारत क्या है, मंदरजा झैल में इजहारी महारत क्या है, मंदरजा झैल में तश्कीली महारत क्या है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि बोलना और लिखना ये तख्लीकी महारत है। इसको अंग्रेजी में क्रिएटिव स्किल या प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों एक सवाल और पूछता है, वो ये पूछता है कि फितरी अमल क्या है। मंदरजा झैल में ये चारों दे देगा आपको और उसके बाद बोलेगा फितरी अमल क्या है, नेचुरली प्रोसेस क्या है। तो नेचुरली प्रोसेस हमने यहाँ लिख दिया है दोस्तों, सुनना और बोलना ये नेचुरली प्रोसेस है। अगर कोई बोल रहा है हम उसको सुनेंगे ना तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हम भी बोलेंगे, ये मेरा नेचर में है। लेकिन पढ़ना और लिखना नेचर में नहीं है। अगर पढ़ना लिखना नेचर में होता तो छोटे बच्चों को अगर हम पढ़ने भेजते हैं तो वो जल्दी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर फितरत में होता तो तुरंत चला जाता। या छोटे बच्चों को अगर लिखने बोलेंगे, आप छोटे बच्चों को टास्क दीजिएगा 2 पेज लिखने दीजिएगा तो जल्दी लिखना नहीं चाहता है, उसके फितरत में है ही नहीं। लेकिन छोटे बच्चे अगर कोई चीज़ सुनेगा तो बकबक बहुत ज़्यादा करता है। तो ये फितरी अमल है, नेचुरली प्रोसेस है सुनना और बोलना। उसके बाद एक सवाल और पूछता है कि ज़बान सीखने का आगाज़ इन महारतों में से किससे होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो 4 बुनियादी महारत है इनमें से ज़बान सीखने का आगाज़ है, ज़बान की आमोजिश की इब्तिदा, शुरुआत कहाँ से होती है। तो
भैया इसका जवाब होगा सुनने से। सुनने से हम किसी ज़बान को पहले सीखते हैं। एक छोटा बच्चा जब माँ के पेट से जन्म लेता है, 1 साल का होता है, फिर वो ज़बान सीखने की कोशिश करता है। वो पहले सुनता है और सुन के फिर उसको बोलने की कोशिश करता है। तो ज़बान सीखने की जो इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है, वो हमारे सुनने से होते हैं।